इलेक्शन में सिर्फ 14 दिन बाकी, सियासी सरगर्मियां तेज। मुस्लिम लीग नून का आज मंडी बहाउद्दीन में सियासी बावर शो। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ कायदे आजम ग्राउंड में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। 4 फीट चौड़ा 25 फीट ऊंचा स्टेज तैयार, 15,000 कुर्सियां लगा दी गईं। जलसागाह के अतराफ की इमारतों को कदावर बैनर से सजा दिया गया। तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल, कारकुनों की बड़ी तादाद में आमद का सिलसिला जारी। नवाज शरीफ कल बूरेवाला में अपने तीसरे इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। पंजाब को फतह करने का बड़ा मिशन, पीपल्स पार्टी आज गुजरात में सियासी मैदान लगाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जियालों का लहू गरमाएंगे। गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के संगम पर पिंडाल सजा दिया गया। जलसागाह में बड़ी तादाद में कुर्सियां भी लगा दी गईं। ग्राउंड के अतराफ बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी और बेनजीर भुट्टो की कदावर तस्वीर आवेजा। कारकुनान की बड़ी तादाद जलसागाह पहुंच गई। जे भुट्टो और वजीर आजम बिलावल के फलक शगाफ नारे। इस्लामाबाद में पीटीआई के लिए बड़ा धचका, तहरीक इंसाफ के रहनुमा राजा जुल्कुरनैन हैदर नून लीग में शामिल। तारिक फजल चौधरी की हिमायत का ऐलान। जहलुम और सरगोधा के हलके में भी नून लीग का बड़ा ब्रेक थ्रू। राजा मतलूब मेहदी नून लीग के उम्मीदवार चौधरी फर्रुख के हक में दस्तबरदार। हामिद हबीब ने भी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार डॉक्टर लियाकत की हिमायत कर दी। दोनों रहनुमाओं ने शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद इलेक्शन से दस्तबरदार होने का ऐलान किया। फैसलाबाद के हल्का NA 97 में दिलचस्प सूरत हाल। अली गौहर बलोच को घर से मुखालिफत का सामना। रहनुमा नून लीग की भी भाभी आयशा रजा बलोच की PTI की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार के हक में दस्तबरदार। दूसरी तरफ एहसन रियाज फतियाना ने IPP की उम्मीदवार हुमायूं अख्तर की हिमायत कर दी। इलेक्शन से मुताल्लिक बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। 8 फरवरी को मुल्क में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी का सेमिनार से खिताब। कहा, मसनूई ज़हानत के जरिए सोशल मीडिया सारिफीन इंतखाबात पर असरअंदाज हो रहे हैं। पार्लिमानी निज़ाम में कानून साजी से बेहतरी लाई जा सकती है। पाकिस्तान एक विफाकी निज़ाम पर चलेगा। नई जमात का फैसला इलेक्शन के बाद करूंगा। नून लीग से कोई इख्तिलाफ नहीं। नवाज शरीफ मेरे कायद थे। मुतनाज़ इलेक्शन से मुल्क में कोई तरक्की नहीं होगी। आईनी अमल मुतनाज़ बनाकर मुल्क नहीं चलते। किसी की सपोर्ट से मुल्क चला है ना ही चलेगा। पहले की तरह ये सिस्टम ज्यादा देर नहीं चलने वाला। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि जो इलेक्शन नहीं लड़ रहा उसको नैब के बुलावे आ रहे हैं। महंगाई, बदअमनी, साबका हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों का नतीजा। हुक्मरान जमातों के पास इलेक्शन में कोई बयानिया नहीं। 2 हुक्मरान खानदान अवाम से मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी का मालकन डिवीजन में जलसे से खिताब। कहा, पाकिस्तान खानदानों की नहीं इस्लाम और जमहूर की हुक्मरानी के लिए कायम हुआ। नौजवान साबिक करप्ट हुक्मरानों के बजाय जमात इस्लामी का साथ दें। 9 मई वाकयात। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने मुल्जिमान को नुकूल फराहम कर दी। जज मलिक एजाज आसिफ ने 9 मई केसेस की समाअत अडियाला जेल में की। अदालत ने केस की मजीद समाअत 6 फरवरी तक मुलतवी कर दी। बानी PTI के खिलाफ 12, शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 6 मुकदमात दर्ज हैं। दोनों ने मुकदमात के सिलसिले में दरखास्त जमानत दायर कर रखी है। फवाद चौधरी को अदालत से रिलीफ मिल गया। बगावत केस में जमानत मंजूर। अदालत ने फवाद चौधरी की थाना आपारा में दर्ज मुकदमे में जमानत कंफर्म कर दी। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सिपरा ने केस की समाअत की। सनम जावेद का इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। PTI की नामजद उम्मीदवार ने कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर कर दी। सनम जावेद के NA 119, NA 120 और PP 150 से कागजात मुस्तरद हुए थे।
मुल्तान में तहरीक इंसाफ का वर्कर्स कन्वेंशन, पुलिस का जावेद हाशमी की रिहाइशगाह पर छापा। सीनियर सियासतदान के मुताबिक पुलिस ने दरवाजे तोड़कर घर में घुसकर तोड़फोड़ की, मुलाजमीन को गिरफ्तार किया। जावेद हाशमी की रिहाइशगाह पर वर्कर्स कन्वेंशन में मेहरबानो कुरैशी और जैन कुरैशी ने शिरकत करना थी। बलोचिस्तान हुकूमत का रियासती इदारों के खिलाफ धरने पर कार्रवाई का ऐलान। सूबाई वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई कहते हैं मारंग बलोच नफरत का प्रचार कर रही है, लॉन्ग मार्च को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया। रियासती इदारों के खिलाफ इक़दामात पर धरने के शुरका के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस्लामाबाद में धरने की नाकामी से दुश्मन कुव्वतों को नुकसान हुआ। बलोच अवाम फैसला करे कि बलोचिस्तान के साथ है या सरमचार दहशतगर्दों के साथ। सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी, कराची से 17 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। टीटीपी के दहशतगर्दों का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। इंटेलिजेंस एजेंसीज की बर्वक्त कार्रवाई दहशतगर्दों के अज़ाइम को नाकाम बना दिया। गिरफ्तार दहशतगर्द टारगेट किलिंग और भत्ता वसूली जैसे संगीन जुराइम में मतलूब थे। जमात इस्लामी का कल कराची इंटर बोर्ड के बाहर धरने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं इंटर के इम्तिहानात में गलतियां हुई, तलबा के साथ ना इंसाफी मंजूर नहीं। जिन बच्चों को फेल किया गया कल उनके हक में धरना होगा। पीपल्स पार्टी ने हर इदारे की तरह महकमा तालीम को भी तबाह कर दिया। शहर के हर मसले को जमात इस्लामी अपना मसला समझती है। कराची के साथ बहुत तमाशा हो चुका, मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। डेप्यूटी कमिश्नर इस्लामाबाद के MPO जारी करने का इख्तियार बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना की दरख्वास्त पर DC इस्लामाबाद का इख्तियार आर्जी तौर पर बहाल कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने अहकामात जारी किए। सिंगल बेंच जस्टिस बाबर सत्तार ने DC इस्लामाबाद का MPO जारी करने का इख्तियार गैर कानूनी करार दिया था। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ चीफ कमिश्नर सेक्रेटरी दाखिला ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर रखी है। आलमी बैंक और IMF की अहम शर्त पर अमल दरामद में पेशरफ्त। ज़राए के मुताबिक निगरान हुकूमत ने विफाकी तरक्याती प्रोग्राम के अखराजात कम करने का प्लान तैयार कर लिया। पहली शशमाही में जो मंसूबे शुरू नहीं किए जा सके उन्हें बंद करने का फैसला। तरक्याती प्रोग्राम में शामिल 32 अरब रुपए के 76 मंसूबे खत्म कर दिए जाएंगे। तरक्याती फंड्स में रद्दोबदल करने का हतमी फैसला अगले हफ्ते कौमी इक्तिसादी काउंसिल करेगी। माजी की सफ़े अव्वल की अदाकारा रूही बानो को अपने मद्दाहों से पिछले 4 बरस बीत गए। रूही बानो का शुमार टीवी के अव्वलीन अदाकारों में होता है। कई यादगार किरदार मद्दाहों के जहनों में आज भी ताज़ा हैं।